नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आईपीएल के लंबे ब्रेक के बाद हमारे चैनल पे ड्रीम टीम एक्सपर्ट पे। पहला मैच साउथ अफ्रीका वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स में साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज टूर ब्रिजटाउन बारबाडोस के मैदान पर ये मैच खेला जाएगा आज रात्रि 11:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार। बहुत ही अच्छा मैच होगा, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी हैं, पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा इसमें भारी रहेगा। हमेशा की तरह साउथ अफ्रीका फेवरेट रहेगी और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। थोड़ा-सा टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वुमेन्स मैच में लगभग न 8 से 9 खिलाड़ी फिक्स होते हैं। 1-2 खिलाड़ी ही हैं होते हैं जो डिफरेंशियल पिक होते हैं, जिनके कारण पूरी टीम का सिनेरियो बदलता है, क्योंकि लगभग-लगभग सभी लोग मैक्सिमम लोग कप कैप्टन और वाइस कैप्टन लगभग सेम बनाते हैं। बस 1-2 खिलाड़ियों का अंतर होता है, उसके कारण ही पूरी टीम 11 की रैंकिंग बिगड़ जाती है। तो आइए हम उन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और किस तरीके से ये मैच होगा उस पे बात करते हैं। थोड़ा-सा छोटा-सा एनालिसिस लेके आए, ज़्यादा बड़ा नहीं है आज, क्योंकि पहला मैच है, किस तरह से होगा उसके बाद फिर आने वाले दोनों मैचों के वीडियोज़ आएँगे। चलिए बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें तो हैला मैथ्यू कप्तान रहेंगी, जोअन्ना जोसेफ, ज़हरा क्लैटेक्सटन, स्टेफनी टेलर, चनली हेनरी, शेमेनी कैम्पबेल, जेनेलिया ग्लासगो, आलिया एलेन, जैदा जेम्स, अफाया फ्लेचर, करिश्मा रामचंद्रन। ठीक है, ये 11 लगभग फिक्स रहेंगे वेस्ट इंडीज के। वहीं बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की, तो लोरा वोलवार्ट कप्तान रहेंगी, तंजीम बर्ड्स, नोंडू मिसो सोनुलुसी, मरजाना कैप, एनेरी ड्रैक्सन, चोलेट्रॉन, सिनालो जाफ्ता, अयंदा हलुबी, एन मलाबा, एम क्लास। ये 11 लगभग फिक्स रहेगी। एक आध दो खिलाड़ियों का चेंजेस दोनों ही टीम में से हो सकता है, तो देखेंगे हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपको पिच रिपोर्ट दिखा देता हूँ। किंगस्टन ओवल पिच की बात कर लेते हैं बारबाडोस की। तो ये जो है एक बैलेंस सरफेस है। बैट और बॉल के बीच में एक बराबर का यहाँ पर टक्कर होती है, फाइट होती है, और शुरुआत में फास्ट बॉलरों के लिए मूवमेंट होता है। न्यू बॉल पे आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं, और स्पिनरों के लिए अगर आप खास टर्न नहीं होता है, लेकिन अगर स्पिनर अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करें तो कुछ विकेट वो भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बैलेंस विकेट है बैटिंग और बॉलिंग के लिए। तो हम देखते हैं किस तरीके के प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, हम फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे और वहां से टीम निकालने की बात करेंगे। ये जो हमारे सामने डेटा है, ये साउथ अफ्रीका का डेटा है। साउथ अफ्रीका के लास्ट 2 ईयर में बैट्समैन ने क्या-क्या किया है, किस तरीके से उनका काम हुआ है, तो किस तरीके से रन बनाए हैं। तो देखिए, हम लोरा वोलवार्ट की बात करें तो उन्होंने 89 मैचेस में 2645 रन बनाए हैं। 29 का एवरेज है, 31 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में है, सेकंड इनिंग में 27 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 31 का एवरेज है। सीनियर और पेस और स्पिनर के खिलाफ लगभग एक जैसा ही खेलती हैं, तो अच्छा रिकॉर्ड है। मैरिजना काप की बात करें तो उनका एवरेज 20 का है, बैटिंग फर्स्ट में 21 का है और बैटिंग सेकंड में एवरेज गिर जाता है, 18 के आसपास हो जाता है। स्ट्राइक रेट लोगों दोनों का लगभग सेम है। ट्रॉन की बात करें तो एवरेज बहुत कम है, 16 का एवरेज है, और फर्स्ट और सेकंड इनिंग में एक जैसा खेलती है। मतलब अगर आप किसी टीम में लेते हैं तो दोनों टीम में आप उनको रख सकते हैं, इनका एवरेज एक जैसा ही है। तंजीम ब्रिट्स की बात करें तो 27 का एवरेज है उनका, और फर्स्ट इनिंग में 31 का एवरेज है और सेकंड इनिंग में 20 का एवरेज है। तो कुल मिलाकर अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में हम साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनरों को ले सकते हैं। सेकंड इनिंग की बात की जाए तो हम लोरा वोलवार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोने लूसू की बात करें, लूसू का एवरेज 18 का है, फर्स्ट इनिंग में 18 का है और सेकंड इनिंग में 17 का है। तो कुल मिलाकर ये भी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में सेम परफॉर्म कर रही हैं। वहीं बात करें तो डिक्लर्क की बात करें तो डिक्लर्क 13 और फर्स्ट इनिंग का एवरेज 14 का है और सेकंड इनिंग का एवरेज 11 का है। और बॉश की बात करें, बॉश का एवरेज फर्स्ट इनिंग का 19 का है और सेकंड इनिंग का 17 है। कुल मिलाकर एवरेज है। तो बैटिंग में अगर बात करें तो हमारे लिए लोरा वोलवार्ट, मैरिजना काप, तंजीम ब्रिट्स, सोने लूसे और चोलेट्रॉन, इन 5 में से ही हमें किसी को देखना है। इनमें से ही किसी को 3 या 4 खिलाड़ियों को हम ले सकते हैं एज ए बैट्समैन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर होगी। वेस्ट इंडीज के प्लेयर का रिकॉर्ड क्या बोलते हैं। वेस्ट इंडीज के लास्ट 2 साल का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर का, वो इस तरीके से देखिए।
हाला मैथ्यू 100% पीक रहेगी। इनका एवरेज 28 का है, फर्स्ट इनिंग में भी 28 का है और सेकंड इनिंग में भी 28 का है। कुल मिलाकर दोनों इनिंग में अच्छा परफॉर्म करती हैं, फिक्स प्लेयर होंगी एज ए बैट्समैन में। शेमैन कैम्बेल, शेमैन कैम्बेल का फर्स्ट इनिंग का एवरेज है ओवरऑल एवरेज है 18 का, 17.9 का एवरेज फर्स्ट इनिंग का है और 19.6 का एवरेज सेकंड इनिंग का है। कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में अच्छा खेलती हैं। स्टेफनी टेलर की बात करें, स्टेफनी टेलर अभी काफी टाइम से आउट ऑफ द फॉर्म चल रही है, पर उनका एवरेज 23 का है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज अच्छा है, सेकंड इनिंग का एवरेज कम है। तो फर्स्ट इनिंग में स्टेफनी टेलर हमारे लिए पिक रहेंगी, सेकंड इनिंग में हम इन्हें नहीं पिक करेंगे। आलिया एलन की बात करें, आलिया एलन 11 का एवरेज है, ओवरऑल 12-11 का एवरेज है, पर एक अच्छी ऑलराउंडर है, इन्हें टीम में लिया जा सकता है। क्वाना जोसेफ की बात करें तो 20 का एवरेज है, पर फर्स्ट इनिंग में 25 का एवरेज है और सेकंड इनिंग में 16 का एवरेज है। तो फर्स्ट इनिंग में क्वाना कैम्बेल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी सब खिलाड़ी वही हैं। अगर बैटिंग सेक्शन की बात कीजिए तो हमारे लिए हालिया मैथ्यू, स्टेफनी टेलर और क्योना जोसेफ, ये तीन ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो हम इन तीनों को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। अभी हम बॉलर्स के रिकॉर्ड देखते हैं, फिर इंडिविजुअल हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेंगे, तो मैं आपको वहां से चीजें बता दूंगा। देखिए, वेस्ट इंडीज बॉलर का लास्ट 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो क्या देख रहे हैं हम। हाला मैथ्यू ने 100 मैचेस खेले हैं, 136 विकेट लिए हैं, एवरेज विकेट 1.4 है, फर्स्ट इनिंग में 1.6 है और सेकंड इनिंग में 1.1 है। तो पावर प्ले में भी विकेट पालती हैं और डेथ ओवर में भी विकेट ले रही हैं और पावर प्ले में भी विकेट ले रही हैं। तो कुल मिलाकर हायला मैथ्यू एज ऑलराउंडर टीम में 100% पिक खिलाड़ी हैं और इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर मैच में विकेट लेती हैं। वहीं अफाया फ्लेचर की बात करें तो उनका एवरेज 0.9 है, मतलब एक से कम है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा, ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं इनको लेंगे। करिश्मा रामचक्र की बात करें, रामहर की बात करें तो करिश्मा का 41 मैचों में 42 विकेट है और एवरेज विकेट उनका एक का है, फर्स्ट इनिंग में 1.2 का है और सेकंड इनिंग में उनका एवरेज कम है। तो थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेकंड इनिंग में हम इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। शमीला कोनेल की बात करें तो कोनेल को 42 मैच में 35 विकेट है, एवरेज 0.8 का है, बहुत कम है। वहीं आलिया एलन की बात करें तो आलिया एलन का भी एवरेज 0.8 का है, फर्स्ट इनिंग में एक का एवरेज आ रहा है, तो फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में कम इंपॉर्टेंट है। और मोनी सर खेलेंगे नहीं वैसे। क्याना जोसेफ की बात कर लें तो 22 मैच में 23 विकेट लिए हैं और 1.2 का एवरेज है सेकंड इनिंग में, तो क्याना जोसेफ सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ब्रेंडा डॉटिन है नहीं इस सीरीज में। हेनरी की बात करें तो हेनरी का एवरेज भी बहुत कम है, तो काफी ज्यादा लोग हेनरी को पिक करेंगे, तो थोड़ा सा हेनरी को देख के चलिएगा। और सी नेशन की बात करें तो उनका भी एवरेज अच्छा है, पर एज अ बैट्समैन टीम में खेलती है, तो थोड़ा सा आप इनको इग्नोर करिएगा। आप साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात करते हैं, हम साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की बात करें तो मैरिजाना कॉप में 82 मैचों में 98 विकेट लिए हैं, एवरेज विकेट 1.2 है, फर्स्ट इनिंग में 1.5 और सेकंड इनिंग में 0.9 है, मतलब सेकंड इनिंग में इनका विकेट लेने का रेशियो कम है। चोलेट्रॉन की बात करें तो 0.7 का एक कंसिस्टेंट एवरेज है, 0.7 जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता T20 में। और डी क्लर्क की बात करें तो डी क्लर्क का दोनों ही पारियों में एक का एवरेज है, जो कि अच्छा एवरेज है। अयबना खाका राइट आर्म फास्ट की बात करें खाका की तो उनका 0.9 का एवरेज है। और मलाबा की बात करें तो मलाबा का एवरेज 0.9 का है, फर्स्ट इनिंग में 1.2 है और सेकंड इनिंग में 0.6 है, मतलब मलाबा जो है हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। वहीं हम और बात कर लेते हैं, ये एंडा हुलबी हलबी की बात कर लेते हैं जो टीम में खेलेंगी। इनका एवरेज फर्स्ट इनिंग का 1 है और सेकंड इनिंग में हाफ है, तो काफी कमजोर है, फर्स्ट इनिंग में ले सकते हैं। सोने लुसु और डिकरसन दोनों का एवरेज बहुत कम है, पर कुल मिलाकर अगर 3-4 बॉलरों की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड अच्छा है। अब हम साउथ अफ्रीका के प्लेयर और वेस्ट इंडीज के प्लेयर के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ। वहां से हमारा कप्तान और वाइस कप्तान भी निकलेगा और वहां से हमें टीम का कॉम्बिनेशन भी समझ में आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं लोरा वोलवार्ड साउथ अफ्रीका की। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखिए 59, 42, 25, 3, 33, कुल मिलाकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 10 इनिंग में 291 रन है और 58 का एवरेज है। आज के मैच में भी आपके लिए सी वीसी के ऑप्शन हो सकती हैं। संजीव बट्स की बात की जाए 57, 50, 16, 5, 14, 2 इनिंग लास्ट की बहुत अच्छी है, 3 इनिंग फ्लॉप है, तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, सेकंड इनिंग में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं, संभावना है। 5 इनिंग में 142 रन है इनके। ठीक है, तो हमारे सीबीसी के लिए नाम लिख लीजिए आप, लोरा बुलवार्ड हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टन की भूमिका निभा सकती हैं और फिक्स पिक है।
फर्स्ट इनिंग में बिट्स हमारे लिए पिक होगी, सेकंड इनिंग में हम इनको रोटेट कर सकते हैं। नांडू मिसो नांडू मिसो की बात कर लें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 रन 55 रन और 2 विकेट है और एक बार बैटिंग नहीं आई है। लगभग 3 इनिंग खेली है उन्होंने और 66 रन बनाए। एक बड़ी इनिंग है 55 रन की, तो 3 नंबर पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप बिट्स को ड्रॉप करते हैं तो फिर इन्हें आप फिक्स करके चल सकते हैं टीम में। सोनी लिसु की बात करें, सोनी लिसु का भी अच्छा रिकॉर्ड है, 30, 23, 2, 0, 19। 8 इनिंग में 95 रन है और 3 विकेट ले चुकी हैं, तो एज ए ऑलराउंडर टीम में हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। लोरा वोलवार्ट के बाद अगर आप चाहते हैं कि दोनों दोनों अगर आपके ओपनर ऐसा लगता है फ्लॉप हो रहे हैं या आप दोनों ओपनर लेके जा रहे हैं, तो 3 नंबर को ड्रॉप करके आप 4 नंबर पे सोनू लिसु को ले सकते हैं। रोटेशन का प्लेयर है, फिक्स प्लेयर नहीं है। मैरिजाना का आपकी बात करें तो 52 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 24 रन 3 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 36 रन 1 विकेट। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 0, 0, 0 5 मैच में ऐसा रहा है कि 3 बार विकेट लेस रही हैं और एक बार ही 3 विकेट मिला है और एक बार 1 विकेट मिला है। थोड़ा सा आप इनको देखिएगा, काफी ज्यादा लोग इनके पीछे भागेंगे, तो ये आप इनको रोटेशन में भी रख सकते हैं या फिक्स करके टीम में चल सकते हैं, लेकिन ये वाली सिचुएशन इनके साथ हो सकती है या फिर ये 26 रन 0 विकेट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। पर रन से कंट्रीब्यूट करेंगी, तो मेरे लिए फिक्स प्लेयर रहेंगी मैरिजाना काम भी। केनालो जाफ्ता इनकी अभी तक बैटिंग नहीं आई है, 3 मैच खेल चुकी हैं अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ, पर बैटिंग नहीं आई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इनको आप ड्रॉप करके चलिए। कुल मिलाकर टॉप 5 बैट्समैनों में से हमको लेना है, तो मेरे लिए पिक होंगी लोरा फर्स्ट इनिंग की। अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें तो लोरा वोलवार्ट, तंजीम बिट्स और मैरिजाना काप, ये 3 में बैट्समैन लेके चलूंगा। और तंजीम बिट्स को अगर ड्रॉप करता हूँ तो एक टीम में मैं सोनू लूसू लूंगा और एक टीम में नॉन डोमिसो को ले सकता हूँ। तो ये आपके रोटेशन वाले प्लेयर हो गए, ठीक है। चलिए 7वें नंबर की बात करें, एनरी डेकरसन की। डेकरसन 2 मैच खेल चुकी हैं, 0 विकेट मिला है, एक में बॉलिंग भी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर डेकरसन के चक्कर में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। इनको कितनी बॉल मिलती है कितनी बैटिंग मिलती है बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। और एंडा हुलुबी की बात करें, 1 विकेट और 2 विकेट लेके आए हैं, 0 विकेट इस सीजन में अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले नहीं है। तो आज का मैच इंपॉर्टेंट होगा, पर मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर की अगर पिक करनी है तो आपके लिए ये भी फिक्स प्लेयर होंगी। नॉनकुलेले को मलाबा, बहुत जोरदार नाम है, नाम लेने में भी दिक्कत आती है। पर 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 इनिंग में 8 विकेट लिए हैं। तो मेरे लिए मलाबा आज के लिए मैच में फिक्स रहेंगी। बात करें क्लास की, तो क्लास 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, कुल मिलाकर 10 मैचों में 8 इनिंग पे 8 विकेट ये भी ले चुकी हैं। तो मलाबा और क्लास हमारे लिए एज ए बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट होंगी। वहीं बात करें चोलेट्रॉन की, तो चोलेट्रॉन लगभग लगभग तीनों मैच में, 5 में से 3 मैच में फेल रही हैं, 4 मैच में फेल रही हैं, एक मैच में 31 रन है। तो मैं चोलेट्रॉन को नहीं लेने की सलाह दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर अगर हम पांच पांच प्लेयर की बात कर लें यहाँ से, तो कौन से 5 प्लेयर निकल 5 प्लेयर निकाल के आ रहे हैं। लोरा वोलवार्ड फिक्स हैं, तंजीम बिट्स मेरे लिए रोटेशन में रहेंगे, अगर फर्स्ट इनिंग रहेगी तो फिक्स रहेंगे, अदरवाइज मैं उनको एक बार 3 नंबर के प्लेयर से रिप्लेस करूंगा, एक बार मैं उनको 4 नंबर के प्लेयर से रिप्लेस करूंगा। और मेरे लिए ये फिक्स प्लेयर में रहेंगी मैरिजाना कॉप। तो कुल मिलाकर यहाँ से 3, बैटिंग सेक्शन से 3 हो गए हैं। बॉलिंग सेक्शन से मैं होलोबी को लेने, होलोबी, मलाबा और क्लास, इस तरीके से ये 6 प्लेयर मेरे फिक्स रहेंगे साउथ अफ्रीका की टीम से। 6 प्लेयर मेरे फिक्स रहेंगे साउथ अफ्रीका की टीम से, और 4 या 5 से प्लेयर हम लेंगे वेस्ट इंडीज टीम में। हायला मैथ्यू हमारे लिए हाईली फिक्स प्लेयर रहेंगे, लेकिन देखिए 10 रन 0 विकेट, 34 रन, 23 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट और 12 रन 2 विकेट। कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्म करती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 14 इनिंग में 237 रन है और 12 विकेट है। तो एज ए ऑलराउंडर अच्छी रहेंगी ये, आपके लिए वीसी वीसी का भी काम कर सकती हैं। आप इनको कप्तान मत बनाइएगा, क्योंकि देखिए काफी लोग इनको कप्तान बनाएंगे पर इनका बैटिंग परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि ये वीसी बन सकती हैं, थोड़ा सा आप देखते चलिएगा। वहीं क्वियाना जोसेफ की बात करें तो 4 रन 0 रन, बैटिंग बॉलिंग नहीं करी, 1 विकेट, 2 रन, 0 विकेट, बैटिंग नहीं आई, तो कुल मिलाकर मिक्स परफॉर्मेंस है। एक ये ट्रम्प निकल के आ सकती हैं आपके लिए, क्योंकि वनडे इनका थोड़ा सा अच्छा गया है, तो हो सकता है कि ओपनिंग में अच्छा कर सकती हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा।
जहारा कलेक्शन ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, और इनका कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि ये अभी तक खेली नहीं है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं बात करी जाए स्टेफनी टेलर, काफी अच्छे फॉर्म में चलती थी पहले, काफी अच्छी खिलाड़ी रही है। 44 रन, 0 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट और 35 रन 1 विकेट। तो कुल मिलाकर एक डिफरेंशियल ब्रेक में ये भी आपके लिए एक ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती है, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चिनेली हेनरी की बात करें, 0 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 8 रन 0 विकेट, कुल मिलाकर 3 इनिंग में 9 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। तो ये भी काफी हाई परसेंटेज सिलेक्शन है, मैं अभी देख रहा हूँ ड्रीम टीम में, आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। शमीमा शमेनी कैम्बेल कैम्बेल 17 रन, 1 विकेट, 1 रन, 11 रन, 7 रन, 28 रन, बहुत एवरेज परफॉर्मेंस है। तो आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से अगर अभी तक हम बात करें तो हमको हैला मैथ्यू और स्टेफनी टेलर, ये और ये दो हमने अभी तक पिक किया है। इन दो प्लेयर को लेने की संभावना हमारी ज्यादा है। वहीं बात कर लें 7वें नंबर में जेम्स ग्लासगो, जो फास्ट बॉलर हैं, इनका भी अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है यहाँ पर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं अले एलन की बात करें तो अले एलन 7 रन 0 विकेट, बैटिंग नहीं आई 2 विकेट, 2 रन 0 विकेट और बैटिंग भी नहीं आई, और बॉलिंग करी तो 0 विकेट मिले। कुल मिलाकर 2 इनिंग में 9 रन और 4 मैचेस में 2 विकेट है। तो आले एलन भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है साउथ अफ्रीका के सामने, थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। इनको भी हम ड्रॉप करेंगे। जदा जेम्स की बात करें तो 15 रन 0 विकेट है जदा जेम्स के, इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अफाया फ्लेचर 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, तो अफाया फ्लेचर ने 8 इनिंग में 4 विकेट लिए हैं। वहीं करिश्मा रामारेक की बात करें तो 0 0 और 3 विकेट। तो मेरे लिए स्पिनर में अगर प्रयोग करना होगा तो मैं करिश्मा को करूंगा। एक करिश्मा हो गई है। उसके अलावा हमारी टीम देख लेते हैं हम। यहाँ से मैं किसी को भी नहीं लूंगा, और यहाँ से मैं पिक करूंगा टेलर को और हेनरी को। अगर लेना पड़ा तो ये 3 खिलाड़ी ये हो गए हैं। और यहाँ से अगर पिक करने की बात आएगी तो मैं हेनरी के अलावा मैं लेना चाहूंगा आपका हैला मैथ्यू को। हैला मैथ्यू, तो ये 4 खिलाड़ी हम लोग ले सकते हैं, 11-4 की संभावना है। अगर आप अफ्रीका की तरफ से बात करेंगे तो अफ्रीका की तरफ से कप्तान के ऑप्शन जो बन रहे हैं, लोरा वोलवाट, मैरिजना काप और तंजीम बिट्स। वहीं आप वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करते हैं तो हैला मैथ्यू, स्टेफनी टेलर और बस ये 2 लोगों को मैं आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से पिक करूंगा। इनके अलावा आप किसी को पिक ना करें, मतलब कप्तान के लिए। कप्तान जो होगा वो साउथ अफ्रीका की टीम से हो सकता है, 100% संभावना है। अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है तो हमें कम बैट्समैन लेना है साउथ अफ्रीका के, ज्यादा से ज्यादा बॉलर लेना है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर 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 के 4 बैट्समैन मैच जिता देंगे ये। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टीम बता देता हूं मैं, अगर आपको एक बार आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से बात करूं तो मैं आपको 4 5 से 6 प्लेयर बता देता हूं, इनको रोटेशन करके रखना है। एक लोरा वोलवाट हमारे लिए फिक्स रहेंगी। तंजीम बिट्स हैं, नॉन डोमेसो सांगेस वो ये भी हो सकती हैं, और मैरिजाना काप। ये 4 हमारे लिए लगभग लगभग फिक्स रहेंगे। तंजीम बिट्स को आप रोटेशन कर सकते हैं। बॉलर की बात करें तो मैं आपको मलाबा, सॉरी होलोबी, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में क्लास मलाबा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छह प्लेयर हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से हमको मिलेगा, वेस्ट इंडीज की तरफ से हम अ, हैला मैथ्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्याना जोसेफ हमारे लिए रहेंगे, स्टेफनी टेलर हमारे लिए लेंगी, और हम राम का, ये 4 खिलाड़ी यहाँ से रहेंगे। तो 6 4 10 और एक खिलाड़ी आपको डिफरेंशियल पिक करना है। ये 11 प्लेयर है। कुल मिलाकर टीम मैच जीतने की संभावना अफ्रीका की ज्यादा है, तो आप अफ्रीका को फेवरेट मान के टीम बनाइएगा। पहले बैटिंग अगर अफ्रीका करती है तो आप वेस्ट इंडीज के कुछ बॉलर ले सकते हैं, 4 से 5 विकेट गिर सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है। तो फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अफ्रीका के बॉलर ज्यादा लें, और वेस्ट इंडीज के प्लेयर 4 से 5 प्लेयर ही वेस्ट इंडीज के टीम में लें। चलिए, ये हमारा एनालिसिस रहा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।